हूँ। साथ में मैं अपने अंकल जी से बता रहा हूँ जो कनाडा से आए हुए हैं, कहाँ हैं वो, स्पेशल जब सोचे मनीष तिवारी जी का तो बोले मैं जरूर मीटिंग में आऊँगा। मैं चाहूँगा आगे आ जाए वो भी, वो आपका नाम सुन करके वो बोले कि मैं जरूर आऊँगा, उसमें आप मेरे को बुलाइएगा। और वहाँ भी वो तो लोग बच गए हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज इंडिया गठबंधन का परिवार में समाजवादी, मैं चाहता रहा हूं कि आप लोग मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लिए जो कदम आपके साथ कदम मिलकर चलेगी तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी हवा में उड़ जाएगी, बीजेपी में हवा में उड़ जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, उसका फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। वो देश को जलाने के लिए तैयार है, असली मुद्दे से भटक रही है। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पार्टी मनीष तिवारी को हर तरह से सपोर्ट करेगी, चाहे कॉलोनी हो, सेक्टर हो, जहां जहां पर मजबूत है, जहां जहां पर हमारा जनाधार है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रति मनीष तिवारी भाई को बहुत मतों के साथ हम लोग जिताएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनको। और भीड़ में तब्दील होकर मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कॉलोनी के अंदर कई हमारे मुद्दे हैं जो रिहाइबिलिटेशन कॉलोनी के तो है ही है, हाउसिंग बोर्ड के भी लोगों का भी मालिकाना हक नहीं, वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। तो जो हाउसिंग बोर्ड के भी लोग रह रहे हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट किया जाए जो जुर्माना लगता है, और रिहाइबिलिटेशन कॉलोनी के जो लोग रहे उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। दूसरी जो कॉलोनी नंबर 4 और भी कई कॉलोनी श्रम में रहने वाले लोग जिनको भगा दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने भगाया है, जो जुमला सरकार ने बोला कि मैं देश के अंदर सबसे ज्यादा हमने मकान दिया गरीबों का, तो चंडीगढ़ से स्टार्टिंग होता है। तो जुमला लोग है कि चंडीगढ़ के लोग के कॉलोनियों से भगा दिया गया है, मकान नहीं दिया गया, वो भी इलेक्शन होने के 3 महीने बाद। ये साबुन नहीं है, मीडिया के पर्सन जो बैठे उनको भी मालूम है। तो एक गरीब बस्ती और गरीब आदमियों की सरकार नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर आप सभी लोगों ने देखा है कि इन्होंने सभी गरीब आदमियों को भगा दिया है, और कॉलोनी के अंदर इतना नोटिस का ढेर पड़ा हुआ है कि कोई अपने मकान में रहने के लायक नहीं समझ रहा कि जब देखो आगे प्रशासन जब उठा के नोटिस भेज देता है, किसी न किसी बहाने नोटिस भेज देता है। तो मैं पार्किंग का समस्या भी यहाँ पे, ऑटो वाले की भी समस्या है, जो मार्केट वाले लोग हैं जिनको हमने 8,800 1,000 रुपये प्रशासन किराया रहा है, उनका भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि जब भी आप विजयी होंगे और 100% 101% आप विजयी होंगे तो कम से कम ये जो हमारे कॉलोनी के लोग हैं, जो हमारे चंडीगढ़ के वासी हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में रहते हैं, कॉलोनी में रहता है, उनका व्यवस्था निश्चित किया जाए। इसका मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूँ और मैं हूँगा भी, क्यों आपके जितने पास सारे काम पूरा हो। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ को तबाह के रास्ते पर ला दिया है, तबाही के रास्ते पर ला दिया है। जो एमपी थी गुमनाम जिंदगी में थी, उनको पता नहीं था कितने बड़े एक्टर हैं, लेकिन चंडीगढ़ के लिए उन्होंने एमपी जीतने के बाद भी कभी दर्शन नहीं दिया, कभी कॉलोनियों में नहीं गया, बल्कि वो कॉलोनी के अंदर जाके आम जनता का मजाक उड़ा रहे थे कि अब बोलना नहीं चाहिए। हल्लो महादेव कम्प्लेक्स के अंदर रोड रेल लाइन की बात करना चाहते थे और वहां बोला कि तुम लोग अगर हमें वोट नहीं दोगे तो छितर पड़ेगा। आप सोचिए, देश का जो एमपी हो, जो सर्वोच्च देश का जो मंदिर है उसके अंदर बैठता हो और ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, तो बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं हम लोग कर सकते हैं। भाई मनीष तिवारी जी को मैं अपने समाजवादी साथियों को निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको आदेश दिया है, साथ हम सभी लोग मिलकर कदम से मिलाकर भाई मनीष तिवारी जी का हाथों को मजबूत कराएं और उनके कदम से कदम मिलाकर चल के चंडीगढ़ से विजयी बनाएं, ताकि हम लोग का मान सम्मान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान तभी बचेगा जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनीष तिवारी जी यहाँ से जीत के दर्ज करेंगे। और ये हम लोग का दायित्व नहीं कर्तव्य है, हम लोग का दायित्व नहीं है कर्तव्य है, मनीष तिवारी जी को यहाँ से विजयी बनाया जाए। दिन रात अगर करना पड़ेगा तो आज के बाद मनीष जी जहाँ भी आप लोग ड्यूटी लगाएंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी, हमारे जो कार्यकर्ता है, खुद मैं आप लोग से साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी आप लोग हमारा आदेश करेंगे, हमने कुछ नहीं है, जहाँ आप कार्यक्रम तय करें चाहे हम कार्यक्रम, जहाँ भी आप लोग बोलेंगे हम लोग आपके लिए चल रहे हैं। मैं इसी के साथ ज्यादा दुख नहीं कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि लक्की जी 2 शब्द कहें और साथ में मनीष। मंच पर विराजमान इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कई अन्य पार्टियां भी शामिल हैं, उनके संयुक्त उम्मीदवार श्री मनीष तिवारी जी, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विक्रम यादव जी, आम आदमी पार्टी से पीएसपी विजयपाल जी, चंद्रमुखी जी और समाजवादी पार्टी के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, चंडीगढ़ की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और भी जितने महत्वपूर्ण साथी हमारे यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते आपका तहे दिल से
धन्यवाद करता हूं कि आपने जो आज हमें ये सपोर्ट अनाउंस की है, जो समर्थन आपने हमें दिया है, और खास तौर पर मैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और पूरी आपकी पार्टी का, और बहुत जांबाज जुझारू साथी देखने को मिल रहे हैं। मेरा बहुतों के साथ व्यक्तिगत तौर पर नाता रहा, आप सभी के साथ, चाहे लेबर चौक जाने का मौका मिले, चाहे कॉलोनीज में जाना चाहे, मुझे पता है आप बहुत मजबूत साथी हो। आपके आने से हमें बड़ा फर्क पड़ेगा चंडीगढ़ के अंदर, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए कि जिस रण के अंदर हम कूदे हैं, जिस हवन को हम कर रहे हैं, उस हवन में आहुति देने के लिए आप भी हमारे साथ आए हैं। बड़ी लड़ाई है और बड़ा जो है आगे चुनाव है। आप सभी से यही निवेदन है कि जिस तरह से आज इतनी बड़ी संख्या में आप हमारे साथ आए हैं, हमारे चुनाव प्रचार में भी आप आए, आप अपनी एक टीम बना लें। आपकी ये जो समाजवादी टोपी है, ये दूर से नजर आनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। जब कांग्रेस का झंडा, आम आदमी पार्टी का झंडा, कांग्रेस का हाथ, और जो कांग्रेस का हाथ है वो ये लाल टोपी पहनकर और हाथ में झाड़ू पकड़ के निकलेगा, तो फिर कमाल हो जाएगा, ये मुझे ऐसा यकीन है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी का फिर तहे दिल से धन्यवाद। जितनी भी पार्टियां आज इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, अन्य पार्टी है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। हम याद रखेंगे आपने हमारी मदद की है, इस बात को भूलेंगे नहीं, और आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चुनाव प्रचार में भी आपको किसी तरह की समन्वय की जरूरत है, आप हमारे पास कांग्रेस भवन में आ सकते हैं, मैं बता सकते हैं। पर मेरी फिर यही विनती है कि आपके लाल टोपी पहनने साथी हमारे हर जगह, हर चुनाव के अंदर नजर आने चाहिए। धन्यवाद। एच.एस. लक्की जी, आम आदमी पार्टी से श्री चंद्र शर्मा जी, विजयपाल जी, एडवोकेट सुरेंद्र ठाकुर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, राधेश्याम यादव जी, स्वामी यादव जी, राममूर्त यादव जी, हरविंदर सिंह जी, गुरदयाल सिंह जी, पंकज यादव जी। मैं समाजवादी पार्टी के सारे साथियों का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, और चंडीगढ़ के तमाम पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बहुत आभारी हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन के एक अटूट अंग होने के नाते उन्होंने जो आज हमारी चुनाव मुहिम को समर्थन देकर एक बहुत बड़ा समर्थन दिया है। ये इंडिया अलायंस इस देश में तशद्दुद की सियासत, इस देश में जो संस्थाओं को कमज़ोर करने की सियासत चल रही है, इस देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और ऐसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, इन सब का निवारण करने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे साथी श्री राधेश्याम एडवोकेट शैलेंद्र ठाकुर जी मेरे को बता रहे थे कि जो चंडीगढ़ की समस्याएं हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 10 वर्ष में जो यहाँ से सांसद थी, उन्होंने चंडीगढ़ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। और अगर आप उसको पैमाना माने तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी से चंडीगढ़ के लोगों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और इसलिए जितनी प्रगतिशील राष्ट्रवादी ताकतें हैं, पंथ निरपेक्ष ताकतें हैं, जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखती हैं, जो एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती हैं, वो सब आज इकट्ठी होकर, लामबंद होकर, इस शहर में अग्रसर होकर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए और चंडीगढ़ में एक नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए और इस मुल्क में एक नया सवेरा लाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर विक्रम जी का, उनके सारे साथियों का, हमारे सहयोगी जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर हम लोगों को बहुत हमारा हौसला बढ़ाया है। और मैं आपको उम्मीद करना चाहता हूं
कि आप अब अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में बिल्कुल जुट जाइए अगले 21 दिन इस महासंग्राम में जिसमें हम कूदे। उसमें जब तक पूर्ण आहुति न डल जाए हम में से किसी साथी को आराम से नहीं बैठना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्वागत है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि काफ़ी देर से बात चल रही थी और जिस दिन उनको टिकट मिली और उसके बाद ये कहा गया कि आपके हाथ बांध दिए गए हैं तो आप प्रचार और प्रसार के लिए अपना अपना इंतजाम करिए, तो कहीं उनको मन में ये धक्का लगा कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। उस नाइंसाफ़ी को देखते हुए उन्होंने पार्टी की टिकट लौटाई। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि जो एक काफ़ी देर से अलायंस था अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ और पिछले दिनों जो टूटा है, तो उनको वह स्वाभाविक था कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। उनका कहीं ना कहीं जो वो पंजाब में काम कर रहे थे, उनको लगा कि काफ़ी चीज़ें जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है आम लोगों के लिए, उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। क्योंकि मेरी उसके ज्वाइनिंग के बाद हमारी मीटिंग हुई है, मिले भी हैं, और उन्होंने पूरे दिल से काम करने की इच्छा जताई है और अभी तक वो अपने एरिया में जाके जुड़ भी चुके हैं। तो इसलिए हम उनका स्वागत भी करते हैं तहे दिल से और धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर दिया।